हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कीटोल डीटी टैबलेट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कीटोल डीटी टैबलेट के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कीटोल डीटी के 4 टॉपिक्स, जो कि हम अभी आपको वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम कीटोल डीटी के 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास रहता है वो रहेगा व्हाट इज द कीटोल डीटी टैबलेट, यानी कीटोल डीटी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड सेकंड टॉपिक हमारे पास रहता है व्हाट इज द वर्क ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट। कीटोल डीटी का क्या वर्क होता है, यानी इसको हम इनटेक करते हैं यानी खाते हैं, उसके बाद में किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड थर्ड टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट, यानी इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, यानी किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, किस तरह की बीमारी में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा भी जानेंगे। एंड उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट, यानी आफ्टर यूजिंग ये हमारी बॉडी को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, या हम कह सकते हैं इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या इसके हानियां हो सकती हैं जो हमारी बॉडी तक पहुंचती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज द डोसेज ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट, यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी डोज होती है, या हम एक समय पर एक पेशेंट को कितनी डोज इसकी दे सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इन सभी 4-5 जो टॉपिक है हमारे पास, उन सभी को हम वन बाय वन आगे कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसमें वो रहेगा व्हाट इज द कीटोल डीटी टैबलेट, यानी कीटोल डीटी क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एक कीटोल डीटी टैबलेट की यार बात करें तो एक पेन के रूप में काम करती है, यानी पेन किलर के रूप में काम करती है। जैसे कि बॉडी पेन हो, तीत में पेन हो, यानी दांतों में दर्द हो, या उन सभी तरह के पेन से निजात दिलाती है। यानी बॉडी में किसी भी तरह का अगर दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी क्या है कि इस टैबलेट को लिया जा सकता है। एंड सेकंड, साथ ही साथ उसके क्या है कि बॉडी के अंदर जैसे कि दांत होते हैं, तीत होते हैं, तीत के पेन में मोस्ट इंपोर्टेंट कीटोल डीटी अपना रोल निभाती है। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द कीटोल डीटी, यानी कीटोल डीटी क्या होती है, ये हमने स्मॉल वे में आपको अभी बताने की कोशिश की है। अब गाइस सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट, यानी कीटोल डीटी का क्या वर्क रहता है, ये किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस। कीटोल डीटी टैबलेट जो होती है ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, यानी ये नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। ये उन सभी केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करके वर्क करती है जो कोज करते हैं पेन, स्वेलिंग और रेडनेस, यानी जैसे कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, उसके बाद में क्या जो भी हमारी बॉडी के अंदर से पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो इन सभी के जो मैसेंजर हमारे ब्रेन के थ्रू पहुंचते हैं, ये उन सभी की कनेक्शन को ब्लॉक कर देती है, यानी उन सभी केमिकल को ब्लॉक करके वर्क करती है। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है यही रहता है कि पेन या रेडनेस स्वेलिंग हो तो ये उनके केमिकल मैसेज को ब्लॉक करके वर्क करती है। सो गाइस, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है व्हाट इज द यूजेस ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट, यानी व्हाट इज द यूजेस ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट। कीटोल डीटी के क्या यूज होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था हमने शुरू में कि इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन रिलीफ, हम इसको पेन रिलीफ के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है कि जो हमारा तीत एक होता है, यानी जो दांतों का दर्द होता है, उसमें भी क्या है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट लोग अधिकतर इसी टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर पेन रिलीफ के लिए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ कीटोल डीटी टैबलेट, यानी कीटोल डीटी टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आफ्टर यूजिंग इसके हमारी बॉडी पर क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला जो साइड इफेक्ट हम देख सकते हैं कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, यानी इस टैबलेट को खाने के बाद
बाद में क्या होता है कि कुछ पेशेंट को वॉमिटिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि स्टमक पेन यानी पेट में दर्द भी महसूस होने लगता है। नोजिया भी हो सकती है और उसके साथ ही साथ क्या है कि डायरिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। या कुछ पेशेंट को देखा गया है कि उनको हार्ट बर्निंग यानी सीने में जलन टाइप की भी होने लगती है और साथ ही साथ क्या है कि उन पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि जो भूख लगने की क्षमता होती है वो भी हमारी डिक्रीज हो जाती है यानी कम हो जाती है। तो ये सभी जो टॉपिक होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग होना, स्टमक पेन होना, नोजिया, डायरिया या हार्ट बर्निंग, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, ये सभी जो साइड इफेक्ट हमारी केटोल डीटी टैबलेट के होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द डोसेज ऑफ केटोल डीटी टैबलेट। केटोल डीटी टैबलेट के क्या डोसेज होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली केटोल डीटी टैबलेट को दिन में एक बार के लिए दिन में 2 बार दिया जा सकता है, यानी दिन में 1 बार या 2 बार भी दिन में दिया जा सकता है, यानी एज अ ओडी और बीडी भी हम इसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। तो ये भी पेशेंट की उम्र और वेट को देख करके आप डोज कैलकुलेट कर करके क्या है कि पेशेंट को दे सकते हैं, यानी वेट के अकॉर्डिंग भी आप डोज निकाल सकते हैं और उम्र के अकॉर्डिंग भी आप यानी एज के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला लगा करके कि आप अपनी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से पेशेंट को आप ये केटोल डीटी टैबलेट दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।